इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। दो प्रॉपर्टी पढ़ा था, एक साइड एंगल साइड कि दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल दिखा दिया तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। या एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड। ओके, हम लोग 1 और 2 किया था शायद। क्वेश्चन नंबर 3 से, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, अग्री? ओके, गिवन। वो तो आप लोग क्वेश्चन से लिख सकते हो। टू प्रूव सी डी बाइसेक्स ए बी, सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, सी डी ए बी का दो इक्वल टुकड़ा कर रहा है। मतलब मुझे क्या दिखाना है, कैन यू टेल मी? बहुत बढ़िया। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट ओ बी इक्वल टू ओ ए। हाँ ना? सो ओ बी और ओ ए, ये और ये इक्वल दिखाना है। सो आई वॉन्ट टू ट्राइंगल जिसका ये दोनों पार्ट। व्हाट आर द टू ट्राइंगल्स? AOD एंड BOC। अग्री? तो हम लोग प्रूफ में इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल AOD। अग्री? तो मुझे इनको पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब आप मेरे को बताओ कैसे आएगा। हाउ विल आई शो देम टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर? क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। इसका मतलब परपेंडिकुलर तो है ही, AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC गिवन। ठीक है, आगे। सो AD और BC इक्वल है। नेक्स्ट। क्यों? वो तो प्रूफ करना है। सुनो, रीजन भी होना पड़ेगा। क्यों OD इक्वल टू OC कहाँ लिखा है? ऐसे कुछ भी बोलने से थोड़ी चलता है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो कुछ ना कुछ तो आपको दिया हुआ होगा, या कुछ ना कुछ आपको डायग्राम से मिलेगा। थिंक व्हाट वी वांट टू प्रूव इज OB इक्वल टू OA, तो वो तो गिवन हो ही नहीं सकता। अग्रीड? अदर देन दैट क्या क्या बोला हुआ था गिवन में? गिवन में एक ही लाइन बोला हुआ है क्या? AD एंड BC इक्वल है, ले लिया। एंड दे आर परपेंडिकुलर्स, कहाँ लिखा भाई सेक्टर? AD एंड BC आर इक्वल, ले लिया। परपेंडिकुलर्स है, उसका क्या करें? कैन वी यूज दैट? कैसे? हाउ विल वी यूज द परपेंडिकुलर वर्ड? ये दोनों ट्राइंगल में आपको तीन चीज तो इक्वल दिखाना ही पड़ेगा। दो साइड एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड। अग्रीड? बताओ क्या करें? थिंक, हाउ विल आई यूज द वर्ड परपेंडिकुलर? अंधा है अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा तो। क्यों? क्यों? हाँ, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनेगा, क्वेश्चन में बनाया हुआ भी है 90। तो ऊपर वाला ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है, और नीचे वाला ट्राइंगल में ये एंगल 90 है। हाँ या ना? सो एंगल OAD इक्वल एंगल OBC इक्वल 90 डिग्री, गिवन। और तो एक एंगल भी हो गया इक्वल। डन। व्हाट एल्स? वी नीड वन मोर एंगल और वन मोर साइड। कैसे? तो एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो ऑपोजिट इक्वल होता है, और आप जो बोल रहे हो वो तब होगा जब मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूंगी। अभी कैसे हो जाएगा? वंस यू प्रूव देम टू बी कॉन्ग्रुएंट तो सारा ऑपोजिट वाला भी इक्वल होगा। पर पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी रैंडमली होता है। सोचो, सोचो, थोड़ा सा मगजमारी करना ही पड़ता है। लाइंस एंड एंगल्स का थ्योरी लाओ बीच में।
क्या है ये लोग? क्या ऑपोजिट? पढ़ा है कभी चैप्टर लाइन्स एंड एंगल? जस्ट आस्किंग। ये दोनों एंगल आपको नहीं मालूम अगर क्या है तो हम क्लास बंद कर देगा। हम नहीं पढ़ाएंगे। जोरदार। आप लोग सब लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेगा, हम कल टेस्ट लेगा। एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझ आया? सो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। बाय द प्रॉपर्टी। बाय द प्रॉपर्टी। कौन सा? क्या सर क्या हिला रहा है? कौन सा प्रॉपर्टी से? एंगल एंगल साइड। हाँ, हो गया। पर प्रूफ तो ये करने नहीं दिया। क्या प्रूफ करने दिया था? ये और ये इक्वल होगा। सीपीसीटी। सो ओ ए इक्वल ओ बी, सीपीसीटी, दैट इज सी डी बाइसेक्स ए बी। समझ आया? समझ आया? हाँ या ना? खुद करो। कंप्लीट हो गया? खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है। जैसे पैरेलल होता है वो ट्रांसवर्सल और ये सब मन में आ जाएगा। क्या बोला है? शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ये आपका एक वो हो गया। और ये भी एक ट्रांसवर्सल है, हाँ या ना? ये ज्वाइन हुआ।
ए बी सी और डी, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बताओ। थिंक। सॉरी, क्यों? पैरेलल होने से इक्वल होना क्या जरूरी? दे आर पैरेलल, कहीं से इक्वल नहीं। व्हाई विल दे बी इक्वल? रीजन हो, दो लाइन पैरेलल होने का मतलब ये नहीं है कि दे विल बी इक्वल। ये अभी हम बनाए, दे आर पैरेलल बट दे आर नॉट इक्वल, नॉट नेसेसरी। सोचो आप लोग, थोड़ा सा ना ये लगाओ सर, थिंक। बढ़िया। एसी इज कॉमन दोनों में, ठीक है। और एल और एम पैरेलल है, पी और क्यू भी पैरेलल है। थिंक थिंक, बहुत इजी है। पैरेलल अगर है तो व्हाट डू वी गेट? ऑल्टरनेट, को इंटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग, हाँ या ना? बना के देखो, जैसे ये और ये पैरेलल हुआ, हाँ या ना? विच ट्रांसवर्सल शुड आई टेक? अपना डायग्राम में देखना, मुझे जो भी चाहिए, ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट चाहिएगा, तो मैं ये ट्रांसवर्सल लेके कर क्या लूंगी? बिकॉज वट एवर आई गेट विल बी फॉर दिस। पर ये अलग दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, इट वोंट कम टू एनी यूज। हाँ या ना? अग्री। सो थिंक विच ट्रांसवर्सल शुड आई टेक? ये लेते हैं, काम आएगा। तो क्या मिलेगा? हम्म, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। हाँ, फिर ये और ये पैरेलल है, हाँ ना? अगेन, ये एसी लिया ट्रांसवर्सल, व्हाट विल आई गेट? ये एंगल और ये वाला एंगल, अगेन इंटीरियर। तो ये वाले में कौन था? ये वाला और ये वाला था। अभी कौन सा है? ये और ये, एंड वन इज कॉमन, एंगल साइड एंगल से हो गया कॉन्ग्रुएंट। हाँ या ना? पर पहले ये रेडी करके जाना पड़ेगा, गिवन और टू प्रूव आप लोग लिखो खुद से, गिवन और टू प्रूव लिखो खुद से। गिवन और टू प्रूव लिखो फटाफट। हुआ प्रूफ। सबसे पहले, सिंस एल इज पैरेलल टू एम एंड ए सी ट्रांसवर्स, डायग्राम बनाना बगल में। therefore एंगल डी ए सी इक्वल एंगल ए सी बी।
नंबर वन रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। हाँ, सिमिलरली, जैसे सिमिलरली लिखा, आई डोंट नीड टू राइट ऑल्टरनेट एंगल अगेन। सिमिलरिटी का मतलब सेम प्रॉपर्टी से अब ये हो रहा है। अगर कोई और प्रॉपर्टी होता है, कांट राइट सिमिलरली देन। P is parallel to Q and AC transversal. एंगल ACD इक्वल एंगल BAC, मार्क कर दिया टू। अब मैं दोनों ट्राइंगल का नाम लिखूंगी वापस। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, दोनों में AC AC कॉमन है, हाँ ना। और फर्स्ट और सेकंड से मुझे दो दो एंगल इक्वल मिल जाएगा। ACB इक्वल एंगल DAC फ्रॉम वन, हाँ। एंगल BAC इक्वल एंगल ACD फ्रॉम टू। जो ट्राइंगल का नाम पहले लिखा उसी का एंगल्स पहले आएगा। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC by the property एंगल साइड बीच में, देखो, एंगल फिर साइड फिर एंगल। समझ आया? हम्म, देखो। डन पूरा। अब फाइव ट्राई करोगे, इफ यू डोंट माइंड।
हुआ 5। क्या बोला हुआ है? लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस लाइन का मतलब क्या होगा? लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? ये दोनों एंगल इक्वल होगा। बाइसेक्टर का मतलब वही हो गया। ओके, सो दिस इज फर्स्ट थिंग वी नो। अग्री कर रहे हो? फिर बी यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे एक परपेंडिकुलर इधर बनाया हुआ है। दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज अ परपेंडिकुलर। अग्री? तो वो दोनों एंगल 90 90 हो गया। ओके, नेक्स्ट। शो दैट ट्राइंगल ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए क्यू बी आर कॉन्ग्रुएंट। बोलो। ए बी कॉमन, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है ही हम लोगों का। ये बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गया, और वो दोनों 90 हो गया। सो डन कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट एल्स? बीपी इक्वल टू बी क्यू, वो सीपीसीटी में मिल जाएगा। खत्म हो गया सब, वेरी हार्ड। लिख लो प्रूफ से। सिंस, पहले रेडी करके जाएगा बाइसेक्टर वाला लाइन। सिंस एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी ए पी इक्वल एंगल बी ए क्यू। मार्क कर दिया वन। अब दोनों ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ए बी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू, एंगल दोनों में एक एक 90 है। था ना? रीजन, बीपी परपेंडिकुलर, BP and PQ are perpendiculars. Where angle BAP equal angle BAQ from 1, and AB equal to AB common side. हाँ ना? So they will be congruent to each other by the property angle side. So number 1 हो गया। हाँ ना? नंबर 2 क्या होगा? BP equals to BQ, CPCT। सबका हो गया। हम्म, right. अब खुद try।
हो गया। कौन सा दो शो दैट बी, ओके, अब आप एक सबसे पहला चीज जो है वो ये देखना पड़ेगा कि जो हमें प्रूफ करने दिया BC इक्वल DE वो है कहाँ पे। ठीक है। सो आपको पहले बोला हुआ है AC इक्वल टू AE, फिर बोला हुआ है AB इक्वल टू AD, राइट। आपका ये डायग्राम है ओरिजिनल। यहाँ बीच में एक पॉइंट है D, और ये A और C भी ज्वाइंट है, राइट। आपको बोला हुआ है AC इक्वल AE, फिर बोला हुआ है AB इक्वल AD, एंगल BAD ये वाला इज इक्वल टू एंगल EAC ये वाला। सो फर्स्ट थिंक ऑफ टू ट्राइंगल्स जिनमें दोनों ग्रीन, एक में ग्रीन हो एक ग्रीन दूसरा ट्राइंगल, एक पिंक एक ट्राइंगल में हो दूसरा पिंक दूसरा ट्राइंगल में हो, एक रेड एक ट्राइंगल में हो और दूसरा रेड अलग ट्राइंगल। थिंक। अगर आप देखो, इफ आई टेक दिस ट्राइंगल, ये एक रेड और एक पिंक है, हाँ ना, अग्री। एंड आई टेक दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ये वाला, इसमें भी एक रेड और एक पिंक है, पर एक प्रॉब्लम है, एंगल जो है ग्रीन वाला वो दोनों में ज्यादा है, उतना सा नहीं है। गिवन टू प्रूफ तो आप लोग लिख ही लेना। मैं एक ट्राइंगल लेने बोल रही हूँ आपको, ये वाला, A B और C। और एक ट्राइंगल में लेने बोल रही हूँ ये वाला, A E और D। ठीक है। सो AB इक्वल्स टू AD हो गया, अग्री। और क्या बोला हुआ है, AC इक्वल AE, ये रहा, हाँ ना। अब बचता है एंगल, यहाँ एंगल बोला हुआ था BAD, पर मैंने लिया है BAC। कितना एक्स्ट्रा लिया, ये अग्री कर रहे हो। सेकंड वाला एंगल मैंने लिया है DAE, ये पूरा, पर दिया हुआ तो खाली इतना था, मैंने क्या एक्स्ट्रा लिया, सेम। तो मेरे को ग्रीन इक्वल टू ग्रीन दिया हुआ था, मैंने दोनों में वो बीच वाला DAC पार्ट एक्स्ट्रा लिया, इसमें भी और इसमें भी, तो वो मैं पहले से ऐड करके रेडी कर लेती हूँ। मतलब प्रूफ गिवन था, एंगल BAD इक्वल एंगल CAE, ये गिवन है। मैंने दोनों साइड वो पतला वाला ऐड कर देना है, इसमें DAC ऐड कर दिया, इसमें भी DA, दोनों साइड सेम ही तो चीज ऐड करा है, मतलब। तो BAD में ये ऐड कर दिया, क्या हो गया, BAC बन जाएगा, हाँ या ना। CAE में, अब देखो CAE में ये ऐड कर दिया, क्या बन गया, DAE, हाँ या ना, समझ आया। अब आप देखो, ये रहा BAC मेरा, BAC इसमें है और DAE इस ट्राइंगल में, तो दोनों में वो बीच का पतला वाला पोर्शन ऐड किया तो मेरे को दोनों ट्राइंगल का एक एक टुकड़ा मिल गया, हाँ या ना। हम्म। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ये एंगल हमने अभी ऊपर इक्वल प्रूफ करा फ्रॉम वन, बाकी तो उन्होंने दे ही रखा था, AB इज इक्वल्स टू AD गिवन,
AC equal AE given. Therefore, triangle ABC congruent to triangle ADE by the property साइड एंगल साइड, हाँ, साइड एंगल साइड। हाँ ना, प्रूफ क्या करना था? BC इक्वल टू DE होगा क्या? इसके ऑपोजिट BC, इसके ऑपोजिट DE, CPCT। समझ आया? हो गया। हम्म, हो गया। नेक्स्ट वाला खुद करो, हर सम मैंने करो। हुआ।
हुआ 7। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट। अब जैसे आपको बोला पी इज मिड पॉइंट, इससे आपको क्या मिला? पी इज मिड पॉइंट से आपको क्या मिला? डायग्राम देख के बताओ। इसका मतलब ए पी इक्वल्स टू पी बी होगा। फिर आपको क्या बोला है? आ, ये एक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। आपको ट्राइंगल कौन सा चाहिए? डी ए पी, हाँ ना? ये, पर इसमें आपको जो एंगल दिया हुआ है उससे ज्यादा है या नहीं है? आपको जो एंगल दिया हुआ है उससे थोड़ा ज्यादा ही है ये वाला पोर्शन, ये ऐड करना पड़ेगा। हाँ या ना? सिमिलरली अगर मैं आपको दूसरा ट्राइंगल ले, क्या है? ईबीपी, ये लेने बोला है। इसमें भी तो आपको जो गिवन एंगल है उससे ये ग्रे वाला एक्स्ट्रा है। तो पिछला सम के जैसे गिवन ये इक्वल टू ये, दोनों साइड ये ऐड करा, रेडी करके 1 मार्क किया। इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, एक तो वो एंगल हो जाएगा, एक एपी इक्वल टू पीबी हो जाएगा। हाँ या ना? गिवन है। व्हाट एल्स? वन मोर थिंग वी वांट, क्या है? डी ए पी एंड ये बोलो, कुछ दिया हुआ होगा देखो। बी ए डी, ये एंगल है, इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। हो गया? हाँ, कर दे दो, कर दो फटाफट, गिवन कंप्लीट करना। हुआ? पहले तो रेडी करके आना। गिवन एंगल ए पी ई इक्वल एंगल बी सी डी, दोनों साइड ऐड करो, प्लस एंगल ई ए डी, प्लस एंगल ई ए डी, ये हो जाएगा एंगल ए पी डी, और ये हो जाएगा बी पी ई। 1 मार्क कर दी। अब दोनों ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल बी पी ई, एंगल ए पी डी इक्वल एंगल बी पी ई फ्रॉम 1, अभी हमने प्रूफ करा। फिर ए पी इक्वल्स टू पी बी, सिंस पी इज मिड पॉइंट, एंड एंगल पी ए डी इक्वल एंगल ई बी सी, गिवन। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल। नंबर 1 डन। नंबर 2 क्या चाहिए? एडी इक्वल्स टू ए, मिलेगा क्या आपको सीपीसीटी से? सीपीसीटी से ये पूरा इक्वल है इसके ऑपोजिट एडी, ये पूरा इक्वल है इसके ऑपोजिट बी।
सो AD इक्वल्स टू BE CPCT. हुआ? हम्म. 8 ट्राई करो. नंबर वन. आपको बोला है 8 का वन ना. ये एक है. DMBAC. ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ये और ये दिया हुआ है. ये और ये है क्योंकि एम मिड पॉइंट है. इन ट्राइंगल DMB एंड ट्राइंगल MAC इक्वल AMC. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल BM equal AM since M is the midpoint of AB. PM equal MC given. Hmm? Triangle DMB congruent to triangle AMC by the property side angle sine BD equal AC. इसको वन मार्क कर दिया. हाँ. कोई दिक्कत यहाँ पे? ये भी तो बोल सकते हैं हम लोग साथ में. ये एंगल और ग्रीन के ऑपोजिट है ये एंगल. यहाँ पे ग्रीन के ऑपोजिट ये एंगल है. ये दोनों इक्वल होगा. हम्म. एंगल BDM इक्वल एंगल MCA टू. ये दोनों रीजन है CPCT. यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नंबर 3 कर रही हूँ मैं पहले. चलेगा? आपको कौन कौन सा बोला? एक है DBC ये वाला. हम्म. और एक बोला हुआ है BCA. ये दोनों ट्राइंगल बोलो. इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB. बोलो क्या क्या है. BC कॉमन है. BC इक्वल टू BC कॉमन साइड. फिर ठीक है. अभी ऊपर में हम लोग ये दोनों को इक्वल प्रूफ किया था शायद. BD इक्वल टू AC फ्रॉम वन. एंड क्यों? हम लोग प्रूव नहीं किया लेकिन कहाँ लिखा है? वो तो प्रूफ करना है. वो तो हम लोग किया ही नहीं. तो ये चाहिएगा फिर तो 3 पहले कर ही नहीं सकता हम लोग. प्रूव करना पड़ेगा पहले. बोलो प्रूव कैसे करें? वापस. ACM इज अ राइट एंगल. ACM कहाँ राइट एंगल? हम्म. हम्म. क्यों? कहाँ से आया? कौन दिया? है ही नहीं यहाँ पे ये CPCT के लिए. ओके.
ओके, इधर हम लोग को ये मिला। हम बैठे यहाँ पे, बी डी एम इक्वल्स टू एम सी ए मिला। डी बी एम सी ए, वी हैव गॉट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अभी सी बी सी टी में हम लोग लिख रखा है। हाँ ना। पर ये लोग दोनों कौन है? बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। हाँ या ना। इसका मतलब बी डी विल बी पैरेलल टू सी ए। हाँ ना। समझ आया? अगेन, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। हाँ ना। बी डी पैरेलल सी ए एंड बी सी ट्रांसवर्सल। तो ये बीच का दोनों एंगल मिला के क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। हाँ, तो एंगल बी डी सी ये 90 है। एंगल बी डी सी ये भी 90 हो गया, प्रूफ। ये प्रूफ होने के बाद ये वाला थर्ड वाला तो बहुत इजी हम लोगों का। ये, अब ये 90 और ये 90 तो हम लोग अभी प्रूफ कर ही दिया। हाँ या ना। एंगल डी बी सी इक्वल एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 फ्रॉम टू। हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। हाँ ना। अब नंबर 4 में क्या प्रूफ करने बोला था? सी एम इज हाफ ऑफ के बी। तो इसका सीटी सीटी से कैन आई नॉट से दैट सी डी इक्वल्स टू ए बी। इसका 90 के ऑपोजिट सी डी, इसका 90 के ऑपोजिट ए बी। सीटी सीटी में ये मिलेगा हम लोगों को। हाँ ना। अब सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, या क्वेश्चन में बोला हुआ ही था डी एम इक्वल टू सी एम। हाँ या ना। तो सी एम इज हाफ ऑफ सी डी। और हम लोग अभी प्रूफ किया कि सी डी और ए बी इक्वल है, तो इसके जगह ए बी लिख दो। हो गया। इट्स अ वेरी फेमस। हाँ, अच्छा है।